40 के बाद लोग कहते हैं अब क्या सजना, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी तो असली ग्लो स्टार्ट होता है। 20 में तो ब्यूटी नेचुरल होती है, 40 में ब्यूटी इंटेंशनल होती है। उम्र के इस पड़ाव में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मैच्योर और समझदार होती हैं। मैं भी उम्र के इसी दौर में हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि स्मार्ट और सुंदर दिखना मेकअप से नहीं बल्कि सिस्टम से आता है। आज मैं आपको 7 प्रैक्टिकल हैबिट्स बताऊंगी जो हर 40+ वुमन फॉलो कर सकती है और स्मार्ट और सुंदर दिख सकती है बिना किसी मेकअप के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। वीडियोस बनाते हुए एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई कि ये जो मैंने 40+ सीरीज़ स्टार्ट की है और वर्किंग वुमेन वाली वीडियोस आपको कैसी लगती हैं? क्या ये आपको पसंद आ रही हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना, और अगर नहीं तो भी प्लीज़ कमेंट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन 7 प्रैक्टिकल हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हर 40+ वुमेन को फॉलो करनी चाहिए। तो पॉइंट 1 है क्लीन एंड सिंपल ड्रेसिंग सेंस। क्लीन एंड सिंपल ड्रेसिंग सेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको हैवी फैशन नहीं करना है। आप जो भी ड्रेस पहनना चाहते हैं या जो भी पहनते हैं वो वेल फिटेड होना चाहिए। और जब आप अपनी कोई ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हो, साड़ी, सूट या और भी आप जो भी चीज़ पहनते हैं, उनके कलर्स आपको लाइट रखने हैं और क्लासी शेड्स पहनने हैं, क्योंकि आपकी एज के साथ साथ आपकी सिंप्लिसिटी ही एलिगेंस बन जाती है। पॉइंट नंबर 2, ग्रूमिंग इज़ नॉट नेगोशिएबल। कपड़ों के साथ साथ आपको अपने फेस का भी ध्यान रखना है। आपकी आईब्रोज़ क्लीन होनी चाहिए, अपने नेल्स को ट्रिम करके रखिए और एक लाइट लिप बाम ज़रूर लगाइए, चाहे आपको कहीं बाहर जाना है या नहीं, क्योंकि इस एज में ओवर मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। आपको ज़रूरत होती है तो सिर्फ फ्रेशनेस की। आपकी आईब्रोज़ क्लीन होंगी तो आपके चेहरे में 4 चाँद लग जाते हैं। और अपनी आँखों का ज़रूर ध्यान रखिए। काजल लगाती हो तो काजल लगाइए और एक हल्का सा लिप बाम लगाने से ही आपका फेस ग्लो करने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, हेयर केयर इक्वल टू 50% स्मार्ट लुक। बाल हमारी पर्सनैलिटी की जान होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे सूखे हैं, बहुत थिन हैं, तो आपका ध्यान हर समय उनमें ही उलझा रहेगा। लेकिन जब आप किसी को देखते हैं कि उसके बाल बहुत लंबे हैं या बहुत शाइन कर रहे हैं, तो ऐसे बाल अपने आप ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं किसी का भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके बाल लंबे या इतने सुंदर हों, सिल्की हों, सॉफ्ट हो। लेकिन फिर भी एक हेयर केयर रूटीन अगर हम फॉलो करें तो हमारे बाल भी अच्छे हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। और इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑयलिंग रूटीन। अपने बालों को हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करिए, उनकी मसाज करिए। उसके बाद बालों को वॉश करिए और सिंपल हेयर स्टाइल बनाइए। और इस एज में आके हेयर ग्रे भी होने लगते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसके लिए आप अगर हेयर डाई वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके बालों को पूरा ही सफ़ेद कर देते हैं। उनसे भी बचें और जो नेचुरल हिना होती है उसको अप्लाई करें। आपके बाल सिंपल ही सही अच्छे से बने होने चाहिए, क्योंकि अगर हेयर मैसी तो कॉन्फिडेंस भी मैसी ही लगता है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे छोड़ दें या स्किप करके देखें, क्योंकि नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप चलें या बैठें अपने पोस्चर पर ध्यान रखें। सीधे बैठने की और चलने की कोशिश करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आई कांटेक्ट करके ही बात करें, क्योंकि अगर आप नज़रें झुका के या इधर उधर देखते हुए बात करेंगे तो एक तो ये लगता है कि आप उस बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं या उस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और दूसरा ये कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। चेहरे पर हल्की स्माइल रखें। हमेशा ऐसे ना रहें जैसे सिर पर कितना बोझ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा मेकअप है। पॉइंट नंबर 5, हेल्थ ग्लो इनसाइड से आता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना ही महंगा मेकअप अप्लाई कर लीजिए या आपने कितने महंगे कपड़े पहने हो, अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो आपकी त्वचा बेजान और रूखी सूखी लगती है,
होठों पे भले ही आपने कितनी महंगी लिपस्टिक लगा रखी है, लेकिन आपके होठ बिल्कुल ड्राई दिखते हैं। और ये सिर्फ आपकी स्किन के साथ ही नहीं, आप खुद भी थके थके से लगते हैं। इसलिए दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज या योगा वगैरह करने के लिए, तो सुबह शाम 30 मिनट्स निकाल लीजिए अपने लिए, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइट वॉक करनी है। और इन सब के साथ ही एक जो सबसे बड़ा हेल्थ पॉइंट है जो आपको ग्लो करने में मदद करता है, वो है आपकी प्रॉपर स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी हो गई है 7 से 8 घंटे की, तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपके चेहरे पर ग्लो भी रहेगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो ना भूख लगेगी, ना आपके चेहरे पे वो रौनक दिखेगी। और थका हुआ फेस सबसे बड़ा एज फैक्टर होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, माइंडसेट अपग्रेड। अब ये क्या भला है माइंडसेट अपग्रेड? ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही काम की। जब हम अपने 20s में होते हैं तो किसी ने क्या पहना है उसको देखते ही तुरंत फॉलो कर लेते हैं। वो कैसे चल रहा है, कैसे लिख रहा है, क्या कर रहा है, उसको हम तुरंत फॉलो करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन अब वो टाइम गया, अब आप खुद की आइकन हैं। इसलिए आपको अब कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। हम दूसरों से जितना कंपैरिजन करते हैं उतने ही टेंशन में रहते हैं, उतने ही दुखी रहते हैं। कौन क्या कर रहा है या क्या बन गया ये छोड़िए, आप अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करिए। आप कहाँ हैं, आप कहाँ से कहाँ तक आ गई, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। क्योंकि 40 के बाद एक वुमेन के पास होता है एक्सपीरियंस, इमोशनल मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 7, खुद को इम्पोर्टेंस दो। अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करना सीखिए। अपने लिए तैयार होइए, सजिए संवरिए। खुद के लिए शॉपिंग करिए, खुद को कभी गिफ्ट दीजिए। दिन में चाहे सिर्फ 15 मिनट ही, लेकिन खुद के साथ खुद से बात करिए। क्योंकि खुद को इग्नोर करना सेक्रीफाइस नहीं, सेल्फ नेगलेक्ट होता है। 40 के बाद हम बूढ़े नहीं होते, हम सेटल्ड, स्टेबल और पावरफुल होते हैं। अगर आप 40+ हो तो कमेंट में लिखो मैं अपने प्राइम में हूँ। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।